ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजासुतं। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सतचित और आनंद के मधुर रस से सने। दूर करते तीन तापों को कृपा में दृष्टि से, नमन है श्री कृष्ण को सुख दे हमें रस वृष्टि से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज से हम श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत महात्म की कथा शुरू कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए नित्य प्रति जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह इस शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले ही उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। पर प्राय मानव अपनी बुद्धि का उपयोग धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग के लिए करता है। इससे वह अंत काल में बहुत पछताता है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है, वह स्वयं अपनी ही हिंसा कर रहा है। ऋषि उसे आत्मघाती कहते हैं। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, उसे भले ही परमात्मा के दर्शन न हो, पर उसका मरण सुधरता है। अंतकाल के समय में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका मरण मंगलमय होता है। किसी भी प्रकार के लौकिक सुख की इच्छा जिसके मन में रहती है, अंतकाल के समय में उसे बहुत त्रास होता है। मानवेतर किसी प्राणी को प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। स्वर्ग के देवों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। स्वर्ग में देव अति सुखी हैं, भले ही वे सुख भोग लें, पर उस सुख का अंत तो है ही। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। जो मर्यादा को छोड़कर सुख भोगता है, उसकी इच्छा चाहे न हो, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग के देव हमसे अधिक सुख भोगते हैं, उन्हें अति सुख मिलता है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। इससे देव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। स्वर्ग में नर्मदा जी नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं हैं, वहाँ सभी भोगी जीव हैं। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसने बहुत पुण्य एकत्रित किए हों, वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, परंतु स्वर्ग से भी भारत देश श्रेष्ठ है। देव भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति मानव शरीर से ही होती है। मानव सावधान रहने पर पाप छोड़ सकता है। मानव प्रति क्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भक्ति करे तो मृत्यु से पहले उसे भगवान के दर्शन होते हैं। सभी मानवेतर प्राणियों को भोग ही मिलता है। मानव शरीर की यही विशेषता है कि मानव विवेक से थोड़ा सुख भोग करे और भक्ति करे तो उसे भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही हो सकते हैं। मानव में ऐसी शक्ति है। स्वर्ग के देव पुण्य का फल सुख भोगते हैं, पशु पाप का फल दुख भोगते हैं। पशु आत्मा को शरीर समझता है, शरीर से आत्मा अलग है। मानव इसे जानता है, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही आत्मा है, ऐसा पशु समझते हैं।
इससे वे शरीर सुख में मग्न रहते हैं। पशु का स्वभाव सुधरता है नहीं है। बिल्ली जन्म से लेकर मृत्यु तक चूहे की हिंसा करती है। बिल्ली ने कभी चूहे की हिंसा करना छोड़ दिया हो ऐसा सुना नहीं है। पशु स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव एक सा रहता है। मानव चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। जप करने से, कथा सुनने से आपका स्वभाव सुधरेगा। सत्संग से स्वभाव सुधरता है। भक्ति करने से जीव में परमात्मा के सद्गुण आते हैं और तब मानव का स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिलती है। मानव चाहे तो पाप छोड़ सकता है और पुण्य कर सकता है। पशु पक्षी नया पाप नहीं कर सकते हैं। उनसे कदाचित पाप हो तो प्रभु क्षमा करते हैं। देव पुण्य नहीं कर सकते हैं। मानव चाहने पर पाप छोड़ सकता है। वह निरंतर भक्ति कर सकता है। निरंतर भक्ति करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन से जीव कृतार्थ होता है। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो मैं रोज प्रभु के दर्शन करता ही हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन हैं। कई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु नहीं दिखाई देते, और प्रभु जब नहीं दिखाई देते तब आंखें पाप करती हैं। मन बुरे विचार करने लगता है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मानव मंदिर के बाहर पाप करता है। अनेक बार मंदिर के दर्शन करते करते भी मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर किसी का धक्का लग जाए तो मन अशांत हो जाता है। कईयों को तो ठाकुर जी के समक्ष ही क्रोध आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मंदिर में प्रभु के दर्शन उत्तम दर्शन नहीं है, साधारण मंदिर दर्शन है। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण से ही मिलती है। थोड़ा सोचिए, मंदिर में आपको क्या दिखलाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे कि प्राय मूर्ति दिखाई देती है। आँख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं कि यह मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। जिनका मन शुद्ध है उसे भावना से मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा हैं। बैकुंठ के नारायण ये ही हैं जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान हैं। वे साक्षात प्रभु ही तो हैं। हृदय में भाव ना हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। वैष्णव मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते, परमात्मा के दर्शन करते हैं। आप बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए। प्रभु के उपकार को अनुभूत करके थोड़ी स्तुति कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज से मैंने पाप छोड़ दिए। आज से मैं भगवान की कथा सुनने वाला हूँ। आज से मैं सत्कर्म करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया हूँ। मैं ऐसा ही बोलूँगा जो मेरे भगवान को पसंद होगा। मैं ऐसा ही कार्य करूँगा जो मेरे प्रभु को प्रिय होगा। जब मानव पाप छोड़कर भक्ति का संकल्प करता है तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं। प्रभु को आनंद होता है कि आज मेरा पुत्र समझदार हो गया है। पत्थर की जड़ मूर्ति कभी नहीं हंसती है। आपसे कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान नाराज हो गए हैं, आज प्रसन्न नहीं हैं, आज मुझे देखकर हंसते भी नहीं हैं। भगवान दृष्टि नहीं डाल रहे हैं बल्कि उपालव दे रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि मेरा नाम धारण किया पर अभी तक पाप नहीं छोड़ रहे हो। पुत्र बुरा हो जाता है तो पिता को क्षोभ होता ही है। जीव ईश्वर का पुत्र है। जीव पाप करके भगवान के दर्शन करने जाता है तब उसे देखकर भगवान को क्षोभ संकोच होता है। भगवान उलाहना देते हैं, मानो कह रहे हो कि आज तुम्हारी ओर देखने का मन नहीं हो रहा है। मेरा पुत्र होकर ऐसा पाप कर रहा है। पत्थर की मूर्ति उलाहना नहीं देती है, पत्थर की मूर्ति हंसती भी नहीं है। जिसका हृदय शुद्ध है, जिसकी आँख पवित्र है, जिसके हृदय में भावना है, उसे मंदिर में भगवान दिखते हैं। आँख से भले ही पत्थर की मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव भावना से भगवान के ही दर्शन करते हैं। 100 रुपये के नोट से एक भी पैसा नहीं दिख पड़ता। आँख को तो कागज ही दिखाई देता है, किंतु आँख को भले ही कागज दिख पड़े पर बुद्धि कहती है कि यह कागज नहीं है, रुपये ही।
वैष्णव मूर्ति के दर्शन नहीं कर रहे हैं, भावना से प्रत्यक्ष परमात्मा के नारायण के दर्शन करते हैं। बाजार में हो तब तक वह भले ही पत्थर की मूर्ति रहेगी, पर मंदिर में विराजने पर वह साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। लोहे की छेनी अग्नि में गर्म को हो जाने पर अग्नि रूप ही हो जाती है। वेद प्रीति से प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मूर्ति नहीं कही जाती, वह तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। भावना से भगवान मंदिर में विराजमान दिखाई दे रहे हैं, भावना के बिना वे पत्थर की ही मूर्ति दिखाई देते हैं। आप जिस तरह मंदिर में भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भी भगवान के दर्शन कीजिए। आपको कोई स्त्री दिख पड़े, कोई पुरुष दिख पड़े, तो ऐसी भावना कीजिए कि मैं जिन इष्ट देव की पूजा करता हूँ वे इस शरीर में विराजमान हैं। शरीर में उसी को देव के दर्शन होते हैं जिसमें देह दृष्टि नहीं है। मानव के शरीर में देव के दर्शन करने हों तो देह को न देखिए, जो देह को देखता है उसे देव नहीं दिख पड़ते हैं, वह देव से दूर हो जाता है। मल मूत्र से पूर्ण यह देह देखने योग्य नहीं है। अगर यह शरीर सचमुच ही अच्छा है तो शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसे घर में संभाल के क्यों नहीं रख लेते। अगर वह अच्छी वस्तु है तो लोग क्यों जल्दी करते हैं, क्यों कहते हैं कि जल्दी निकालिए नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। शरीर के भीतर भगवान विराजमान हैं, इसी से शरीर की शोभा है। देह की शोभा देव के कारण है, उसे ही देव के दर्शन होते हैं जो देह से दृष्टि हटा लेता है तथा जो देह का चिंतन नहीं करता है। आप आज से नियम लीजिए कि मैं किसी के शरीर को नहीं देखूंगा। 100 रुपये के नोट के जैसे आप भावना से रुपये के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भावना से परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप जिस देव की पूजा करते हैं वे देव सर्व में हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। बोलने की शक्ति परमात्मा देते हैं, सुनने की शक्ति भी वे ही भगवान देते हैं। जिसके कारण से वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, वे परमात्मा हमारे भीतर हैं, वे प्रकाशमय हैं। ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं है, उनका शरीर सिर्फ आनंद से भरा है। आपको कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे तो उसके वह स्वरूप को ना देखिए। बाहर का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है, भीतर का स्वरूप सुंदर है। तुलसीदास महाराज को सभी में सीताराम ही दिखाई देते थे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। उनकी आँख जहाँ पड़ती है, दृष्टि जहाँ जाती है, वहाँ उन्हें सीताराम जी के दर्शन होते हैं। वे किसी के वस्त्र नहीं देखते थे, वे प्रत्येक मानव शरीर में भावना से श्री सीताराम जी के दर्शन करते थे। अनेक लोगों को कथा में बैठे बैठे भी घर दिख पड़ता है। कईयों को घर छोड़ने पर घर बहुत याद आता है। कथा में घर दिख पड़ता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते। आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वे आपको दिख पड़ेंगे। मानव शरीर में भगवान के दर्शन करने वालों को बहुत शांति मिलती है। मन को शुद्ध रखना हो तो शरीर को ना देखिए, शरीर में विराजमान परमात्मा को देखने की आदत डालिए। इससे आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा। जगत नहीं बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। संसार को कोई नहीं सुधार सका है, परंतु जिसने दृष्टि सुधारी है उसकी सृष्टि दिव्य है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य है। प्रत्येक में परमात्मा को देखिए, भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करके संतोष मान लेते हैं, सोचते हैं कि मैं 2-3 बार मंदिर में जाता हूँ। भगवान कहते हैं, बेटा तुम 3 बार मेरे दर्शन करते हो, पर मैं 24 घंटे तुम्हारे दर्शन करता हूँ। भगवान सारा दिन सभी को देखते हैं। भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करिए। अरे पशु पक्षी में भी भगवान विराजमान हैं। देह भले ही भिन्न भिन्न है, पर प्रत्येक देह में देव एक ही हैं। ईश्वर अनेक नहीं हैं, शरीर अनेक हैं। अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है,
परंतु पशु पक्षी प्रत्येक मानव शरीर में जो परमात्मा के दर्शन होते हैं वे असाधारण दर्शन हैं। असाधारण दर्शन से ही बहुत शांति मिलती है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा ही। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तथा प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि इस धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप जैसा समझा गया है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं समझाया गया है। ईश्वर स्वर्ग में है। ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जीव को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। यह जीव बहिर्मुख है। वह अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डाल लें तो उसे ईश्वर देख पड़ेंगे। विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इससे वह भीतर के भगवान को नहीं देख पाते। पृथ्वी में भगवान ना होते तो पृथ्वी से सुगंध न आती। वैष्णव सुबह उठने के साथ धरती माता को वंदन करके पांव रखते हैं तो वे मानते हैं कि यह पत्थर नहीं है, यह माटी नहीं है, यह जमीन नहीं है, यह मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति है। समुद्र वशनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादे स्पर्श क्षमस्व में। धरती माता सभी का धारण पोषण करती है। यह मेरी माता है। माता पांव रखने से पूर्व मैं वंदन करता हूँ। सुबह दाहिने नथुने से सांस निकलती हो तो धरती माता को वंदन करके बाएं पांव धरती पर रखिए और सुबह बाएं नथुने से सांस निकलती हो तो दाएं पांव धरती पर रखिए। प्रातःकाल दोनों नथनों से सांस निकलती हो तो धरती माता को वंदन करके दोनों पांव धरती पर रखिए। दोनों नथनों से समान रूप से जब सांस निकलती हो तो वह सुषुम्ना नाड़ी से निकलती होती है। गोपाल समूह में श्री गोपाल जी का नाम है। सुषुम्ना मार्ग सचारी सुषुम्ना नाड़ी चलती हो तब ध्यान करने बैठ जाइए, जप कीजिए। दाएं नथुने से सांस निकलती है वह सूर्य नाड़ी है और बाएं नथुने से सांस निकलती है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करके वैष्णव पांव रखते हैं। पृथ्वी माता है। पृथ्वी की सुगंध प्रभु का स्वरूप है। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को पृथ्वी में परमात्मा नहीं देख पड़ते हैं। कई लोग गुस्से से धरती पर पांव पटकते हैं। धरती माता सब सहन करती है। वह सोचती है कि मेरा पुत्र होश गवा बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वह भले ही मेरा अपमान करे, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मानव कभी गुस्से में पैर पटकता है पर धरती माता को कभी गुस्सा नहीं आता है। कदाचित धरती माता को गुस्सा आ जाए तो हमारा सभी का अच्युतम केशवम एक साथ हो जाए, फिर जगत में कोई रह ही नहीं पाएगा। पर धरती माता तो सहन ही करती हैं। माता को क्रोध नहीं आता है, दया ही आती है। धरती माता सभी की माता है। हमारे गुजरात में जिस तरह श्री द्वारकानाथ विराजमान हैं उसी तरह दक्षिण में श्री बालाजी महाराज विराजमान हैं। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप श्री द्वारकाधीश जैसा है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है। उनका नाम त्रिपति बालाजी है। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी तीनों के ये पति हैं। पति अर्थात स्वामी हैं, इसी से इनका नाम त्रिपति है। त्रिपति शब्द का अपभ्रंश त्रुपति हो गया है। इस पृथ्वी के पति परमात्मा श्री कृष्ण हैं। पृथ्वी सबकी माता है। पृथ्वी में सुगंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। रास्ते में पुष्प दिख पड़े तो क्या आप उस पुष्प पर पैर रखकर जा सकेंगे? मानव पुष्प के ऊपर पांव नहीं रख सकता। आँख को पुष्प में परमात्मा नहीं देख पड़ते पर बुद्धि को देख पड़ते हैं। मानव की बुद्धि कहती है पुष्प में गंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलसती है। इससे पानी पीने से बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और आप उसे 1000-2000 रुपये देंगे तो क्या उसे शांति मिलेगी? वह कहेगा थोड़ा जल दीजिए। पानी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है।
मेहंदी में आँख को लालिमा नहीं दिख पड़ती, पर उसके कण कण में लालिमा है, उसी तरह जगत के अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। आप सभी में भगवान के दर्शन करने की आदत डालिए। इस प्रकार एक दिन आपको अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होंगे। आपके भीतर भगवान है, आपका आनंद आपके भीतर ही है। जीव को आनंद में परमात्मा का आनंद प्राप्त हो तो जीव जड़ वस्तुओं में आनंद खोजने ना जाए। आपका आनंद आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मानव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है। आनंद में परमात्मा उसके भीतर ही विराजमान है। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्र में दर्शाए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत प्रकट रूप में सर्वत्र है, चित ज्ञान और आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत है, पर चित और आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकट है, पर आनंद अप्रकट है, अव्यक्त है, गुप्त है। इस तरह आनंद हमारे भीतर है, फिर भी मनुष्य उसे बाहर खोजता है। आनंद किसी स्त्री में, किसी पुरुष में या किसी जड़ पदार्थ में नहीं है। आनंद रूप परमात्मा भीतर ही है। इसमें एक रूप बढ़ने पर आनंद प्राप्त होता है। सत, चित और आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सद्रूप है, परिपूर्ण चिद्रूप है और आनंद में है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणामतः विनाशी होने से परिपूर्ण नहीं होता है। जबकि सत नित्य है, चित ज्ञान है। मनुष्य में ज्ञान आता है, पर वह ज्ञान टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं, जिसका ज्ञान नित्य रहता है तथा नित्य टिकता है। उन्हें आनंद मिलता है, वे जन आनंद रूप हो जाते हैं। जीव को आनंद रूप होना हो तो सच्चिदानंद सत चित आनंद की शरण लेनी चाहिए। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं बनता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। जीवात्मा नारायण रूप बनकर परिपूर्ण हो जा सकता है और तब उसका जीवन सफल होता है। जीव जब ईश्वर से मिलता है तब पूर्ण होता है। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की आदत डालिए, यूँ आपकी दृष्टि दिव्य होगी तथा आपके भीतर विराजमान देव आपको दिखाई देंगे। अरे सर्व के भीतर परमात्मा है तो आपके भीतर कौन है? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्यगात्मना यत्र तत्र मानो यात्री तत्र तत्र समाधय। गोपी बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने के लिए यशोदा माता के घर जाती हैं, पर जब प्रेम बढ़ने लगा तब जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उसे श्री कृष्ण देख पड़ते हैं। भगवान में मग्न गोपी देह ज्ञान भूल जाती है, तब गोपी को अपने भीतर श्री कृष्ण देख पड़ते हैं। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जब तक देह ज्ञान होता है तब तक परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं। देव के दर्शन करने हैं तो देह ज्ञान भूलना पड़ेगा। जिसको याद रहता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वह परमात्मा के दर्शन उपयुक्त रूप से नहीं कर सकता है। उसे परमात्मा के दर्शन ठीक से नहीं होते हैं। परमात्मा की भक्ति करते हुए जो देह भान भूलता है उसे अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होते हैं। आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन को ही अपरोक्ष दर्शन करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री भागवत रसामृत कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तगणों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे प्रेम रस भक्ति। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।